हेलो एवरीवन, जेकलोन जॉब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से बीएस नर्सिंग करना चाहते हो तो ऑल इंडिया वालों के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आज से ही अभी से ही फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो और सरकारी मेडिकल कॉलेज में बीएस नर्सिंग करने का मौका पा सकते हो। ये देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए ये अक्टूबर का पूरा अपडेट आ चुका है। 3 अक्टूबर 2024 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं जो चलेंगे आपके 24 अक्टूबर 2024 तक। अब यहाँ पे फॉर्म किस प्रकार से आपको फिलअप करना है, इसके अलावा क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया है, सिलेक्शन कैसे होगा, फॉर्म का फीस कितना रहने वाला है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पे ऑल इंडिया के कैंडिडेट, जी हाँ बिल्कुल ऑल इंडिया के कैंडिडेट, चाहे वो राजस्थान के हो, चाहे वो मध्य प्रदेश के हो, यूपी के हो, बिहार के हो, दिल्ली के हो, आप कहीं के भी हो, किसी भी राज्य के हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो और जो फीस है ना वो बहुत ही कम रहने वाला है। अगर आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो या फिर गरीब परिवार से बिलोंग करते हो ना तो भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि ये इंडिया के टॉप सरकारी मेडिकल कॉलेज रहने वाले हैं जहाँ से आप नामात्र फीस में बीएस नर्सिंग का कोर्स कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं पूरा अपडेट। यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है और लाइव में आपको फॉर्म भर के भी दिखाऊंगा कि घर बैठे आप फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, इन्होंने जो बता रखा है कि आपका जो एज है ना वो 31 दिसंबर 2024 तक 17 साल होना चाहिए कम से कम। अभी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 31 दिसंबर 2024 तक कंप्लीट होना चाहिए 17 साल, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपके 12th में जो सब्जेक्ट होना चाहिए तो वो होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, और इंग्लिश। ये सब्जेक्ट आपके 12th में होना ज़रूरी है, यानी कि इन विषयों से आपने पास आउट किया हो। परसेंटेज की बात करें तो वो भी देख लेते हैं कि कितना परसेंटेज यहाँ पे मांगा गया है। 12th में आपका जो परसेंटेज होना चाहिए पीसीबी इंग्लिश में वो होना चाहिए 50%। 50% नंबर आपके होना चाहिए जनरल ओबीसी वालों के लिए। इसके अलावा एससी एसटी कैटेगरी में अगर आप आते हो तो 40% आपके 12th में होना चाहिए। और यहाँ पे ये कॉलेज का फीस रहने वाला है, ये देखिए पूरा का पूरा। और यहाँ पे बीएस नर्सिंग कोर्स के लिए ये फीस आपको पे करना होगा जो कि बहुत ही कम है। देखो आप, एडमिशन का फीस मात्र वन टाइम आपको देना है, वो भी कितने, मात्र 2500 रुपये। जबकि आपको पता है ना, अगर आप प्राइवेट से करते हो बीएससी नर्सिंग तो 1 लाख रुपये आपके पास होना चाहिए। अगर आप प्राइवेट से करते हो तो 1 लाख रुपया मिनिमम मान के चलो, आप इतना खर्चा आता है प्राइवेट से करने का। और यहाँ पे देखो बीएस नर्सिंग का एडमिशन फीस मात्र वन टाइम ही देना है, और कितना, मात्र 2500 रुपये। इस बात के लिए 1 लाख तो बनता है। अगला यहाँ पे ट्यूशन फीस, ट्यूशन फीस 1200 रुपये आपको देना होगा। एसोसिएशन फीस आपको 1000 रुपये देना होगा। इसके अलावा यहाँ पे देखो आप, जो लर्निंग फीस है 2000 रुपये, और फंड जो एकेडमिक फीस है मात्र 60 रुपये, आइडेंटिटी कार्ड का 150 रुपये, और स्टूडेंट इंफॉर्मेशन जो डिटेल्स होती है एनुअल वो आपको 1500 रुपये, क्वेश्चन मनी 3000, टोटल कितना 11410 रुपये। कितना, 11410 रुपये। आराम से देखो आप, 11000 ही मान के चलो आप, तो इसमें आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, बीएससी नर्सिंग। अब यहाँ पे प्राइवेट में जहाँ लाखों रुपए आप देते हो, और प्राइवेट का ठप्पा और रहता है कि हाँ प्राइवेट से की है, तो गवर्नमेंट से करो और कम फीस में करो ना। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कौन सा मेडिकल इंस्टीट्यूट है, तो चलिए आपको दिखा देते हैं। ये देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये है आपका जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च, यानी कि जिपमर, इंडिया का टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट, जहाँ पे फॉर्म शुरू कर दिए गए हैं। और इसका कैंपस देखो कितना अच्छा है, इसकी बिल्डिंग देखो कितना अच्छा है। यहाँ पे आप स्टडी करोगे, यहाँ पे आप ट्रेनिंग लोगे तो आपकी वैल्यू कितनी हाई होगी, आपकी रेपुटेशन कितनी हाई होगी, अनुमान आप लगा सकते हो। कल को आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले बोलेंगे कि हमारा बच्चा यहाँ से कर रहा है बीएससी नर्सिंग जिपमर से। और सबसे बड़ी खुशी की बात पता है क्या है, यहाँ पे बॉयज़
और गर्ल्स दोनों को मौका मिला हुआ है, तो अच्छे काम में देर किस बात की। अवश्य आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। फॉर्म भरना अभी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आपको भरना है। पहले इसके जो अपडेट है वो देख लो। जैसे कि डेट तो आ गया इसका, 3 अक्टूबर से फॉर्म शुरू है जो 24 तक चलेंगे। और कौन कौन से कोर्सेज करवाता है जिपमर, वो सब हम देखने वाले हैं। और सिलेक्शन होगा कैसे वो भी हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। काफ़ी बड़ा प्रोस्पेक्टस इन्होंने जारी किया है। ये तो रजिस्ट्रेशन का डेट है, और यहाँ पे देखो आप, ये काउंसलिंग का डेट आ चुका। और ये यहाँ पे देखो आप, क्लासेस वगैरह 25 नवंबर से शुरू हो जाएगी। ये देखिए, यानी कि नवंबर में आपको यहाँ पे प्रवेश मिल जाएगा। और ये बीएस नर्सिंग के अलावा ये पैरामेडिकल के जो कोर्सेज है ना, वो भी ये करवाता है। जैसे कि आप करना चाहो तो बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री हो गया, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी हो गया, बीएमएलएस हो गया, ठीक है। और इसके अलावा रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, ये सारे कोर्सेज भी आप कर सकते हो। और बीएस नर्सिंग 4 साल का कोर्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, कितनी सीट है, सीटें कितनी है 2024 में, तो वो है बीएस नर्सिंग के लिए फीमेल के लिए है 85 और मेल के लिए 9, ठीक है। ये सीटें रहने वाली है। इसके अलावा जो पैरामेडिकल जैसे कि बीएससी एलाइड हेल्थ साइंस कैटेगरी में आते हैं, उनकी 87 सीट यहाँ पे रहने वाली है। बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस का 37 है, एनेस्थीसिया का 5 है। तो ये हर कोर्सेज के लिए सीटें यहाँ पे आप देख सकते हो। ये कोर्सेज भी चाहो तो आप कर सकते हो, जिनका फीस बहुत ही कम रहने वाला है। अब यहाँ पे क्या क्या इन्होंने मेंशन किया है वो सब हम देखने वाले हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन को देखना बहुत ज़रूरी है। सिलेक्शन के बारे में आप सोच रहे होंगे कि सिलेक्शन कैसे होगा, क्या कोई एग्ज़ाम होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे ना तो कोई आपका एग्ज़ाम होगा, ना ही कोई 10वीं 12वीं का परसेंटेज यहाँ पे देखा जाएगा। आपने जो नीट का एग्ज़ाम दिया था, अधिकतर देखो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले विद्यार्थी नीट का फॉर्म भरते ही भरते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि फिलअप किया करो। जिन्होंने नहीं किया होगा अब उनको याद आ रहा होगा, और जिन्होंने फिलअप कर दिया तो उनके तो वैरे नारे है, अच्छा बात है उनके लिए। तो करना क्या है, यहाँ पे सिलेक्शन आपका नीट के थ्रू होने वाला है। तो इसके लिए चलते हैं किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना है। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, फॉर्म भरने के लिए आपको आना है जिपमर की ऑफिशियल साइट पे, jipmereducation.in। इसका लिंक हम MKS एकेडमी टेलीग्राम पे भी डाल देंगे। और ये इस प्रकार का इंटरपेज ओपन होगा, देखो आपके मोबाइल में, आपके पीसी में। और यहीं पे आपको दिख जाएगा लेटेस्ट अपडेट पे बीएससी नर्सिंग, ये देखिए 2024-25, ठीक है ना, दिख गया। और जस्ट इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो ये इस प्रकार का इंटरपेज ओपन होगा, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा बीएससी नर्सिंग एलाइड हेल्थ साइंस, ठीक है, एडमिशन 2024-25। अब यहाँ पे नीचे नंबर 2 पे देखो आप, एप्लीकेशन लिंक आपको दिख रहा होगा। तो एप्लीकेशन लिंक पे आपको क्लिक करना है। और जैसे आप क्लिक करते हो ये इस प्रकार का इंटरपेज ओपन हो जाता है, एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू बीएससी कोर्सेज, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है, नीचे ग्रीन में आपको दिख रहा होगा क्लिक हेयर टू फ्रेश रजिस्ट्रेशन। आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, आपका पंजीकरण करना होगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। और इसके लिए आपका नाम इंटर करना होगा, आपका ईमेल आईडी आपको इंटर करना होगा। उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। अब देखो पासवर्ड, मोबाइल नंबर, अब आपका ईमेल आईडी का पासवर्ड वगैरह आपको मेंशन कर देना है, और मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। और डेट ऑफ बर्थ जो भी आपसे पूछा गया है वो आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। ये जो कैप्चर दिख रहे वो इंटर करना होगा, और कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, आपका पंजीकरण हो जाएगा। उसके बाद फिर फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म में आपको सारी डिटेल भरनी होगी, 10वीं की, 12वीं की, नीट का जो स्कोर है वो भरना होगा, क्योंकि नीट के स्कोर के बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। क्लियर, तो वो आपको पता होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपका 10वीं का मार्कशीट काम आएगा, 12वीं का मार्कशीट काम आएगा, नीट का रिजल्ट काम आएगा, ये यहाँ पे ज़रूरी है। और आपका आईडी प्रूफ, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो। चाहो तो साइबर कैफे से भी आप भरवा सकते हो। फॉर्म के बारे में तो मैंने बता दिया, ये वेबसाइट उनको बता देना तो वो भी भर देंगे। क्लियर। और
चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, बेल आइकन पे प्रेस कर रखा होगा, तो ऐसे देखो इंडिया में फॉर्म निकलते रहते काफ़ी सारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों से, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच पाएगी बीएससी नर्सिंग कोर्स के रिगार्डिंग। तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे प्रेस कर लेना। बाकी टेलीग्राम को फॉलो कर रखा होगा तो पीडीएफ और लिंक वहाँ पे आपको मिल जाएगा।